ओम सद्गुरुदेव नमः। श्री राम रामाय नमः। श्री राम पूर्व तापनीयो उपनिषद। श्री राम पूर्व तापनीयो उपनिषद, जिसका दूसरा नाम श्री राम तापनीय उपनिषद है, जो भगवान श्री राम को समर्पित है। यह है राम तापनीय उपनिषद का पहला भाग, जबकि दूसरा भाग राम उत्तर तापनीय है। इस उपनिषद में राम को आत्मा और ब्रह्म परम वास्तविकता के समान माना गया है और इसमें राम की पूजा विधि, मंत्र और यंत्र का वर्णन मिलता है, विवरण है। यह एक संस्कृत पाठ जो भगवान राम और उनके अवतार की महिमा का वर्णन करता है। संरचना यह है: राम तापनीय उपनिषद का पूर्व पहला भाग, जो इसे दो भागों में बांटा गया। राम को आत्मा और ब्रह्म के समकक्ष माना जाता है। राम की पूजा और स्तुति, श्री राम का मंत्र यंत्र का वर्णन आदि मिलता है। इस प्रकार से श्री राम तापनीयोपनिषद अथर्ववेदीय शाखा है, इसके अंतर्गत आता है यह उपनिषद। और उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित, इसके रचयिता वैदिक काल में ऋषियों को माना जाता है, परंतु मुख्यतः श्री वेदव्यास जी को उपनिषदों का लेखक मानते हैं। और रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, यह श्लोक भगवान श्री राम के विभिन्न नामों और रूपों का वर्णन करता है। जैसे राम, रामभद्र, रामचंद्र, रघुनाथ और सीता के पति। इसका अर्थ: मैं उन श्री राम को नमस्कार करता हूँ जो सभी दुखों को हरने वाले, सभी सुखों को देने वाले हैं और सभी लोगों में अधिक सुंदर है। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, इस श्लोक भगवान श्री राम के विभिन्न नामों का, रूपों का उनका वर्णन है। रामचंद्र, रामभद्राय, रघुनाथ, सीता के पति अर्थ। इस प्रकार से श्री राम तापनीय उपनिषद का जो वर्णन मिलता है, इसमें संस्कृत में लिखा गया एक लघु उपनिषद पाठ भी है। अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। इसे वैष्णव उपनिषद में से एक प्रमुख रूप से मानते हैं। राम रामाय नमः इसका प्रमुख श्री राम का षडाक्षर मंत्र है। यह एक तारक ब्रह्म मंत्र है जो मनुष्य को सभी ऐश्वर्य प्रदान करता है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति भवसागर से तर जाता है, उससे मोक्ष की प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे काशी में मरने वालों को मिलती है। इस प्रकार श्री राम रामाय नमः अर्थ। यह मंत्र भगवान श्री राम को समर्पित है। इसमें सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति होती है, अत्यंत शक्तिशाली है। यह तारक ब्रह्म मंत्र कहा गया है। इसे जीवन में सभी कष्टों को, मोह माया से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्रदान। जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित और श्रद्धापूर्वक जप करता है, उसे मृत्यु होने पर भी मोक्ष की प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे काशी में मरने वाले को मिलती है। यह मंत्र सभी ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सफलताएं देने वाला होता है। ओम नमो नारायणाय। श्री राम के विविध उनके नाम, श्री राम नाम के विविध अर्थ, भगवान के साकार तत्व की व्याख्या, मंत्र एवं यंत्र का महत्व बताया गया है। सच्चिदानंद में महाविष्णु श्री हरि जब रघुकुल में दशरथ जी के यहाँ उत्तीर्ण हुए, तब उस समय उनका नाम राम हुआ। इस नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है: जो मही तल पर स्थित होकर भक्तजनों का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं, राजा के रूप में सुशोभित होते हैं, वे राम हैं। ऐसा विद्वानों ने लोक में राम शब्द का अर्थ व्यक्त किया है। राति राज ते वा मही स्थिता तन इति रामः। इस विग्रह के अनुसार राति का या राजते का प्रथम अक्षर रा और मही स्थिता का यह आदि अक्षर माह, लेकिन इसको लेकर राम बनता है। इस प्रकार से अन्यत्र भी समझना चाहिए। राक्षस और उनके द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं, वे राम हैं, अथवा अपने ही उत्कर्ष से वह भूतल पर उनका राम नाम विख्यात हो गया। इसकी प्रसिद्धि में कोई व्युत्पत्ति जनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अथवा वे अभिराम, सबके मन को रमाने वाले होने से राम है। अथवा जैसे राहु मनसिज चंद्रमा को हतप्रभ कर देता है, उसी प्रकार से जो राक्षसों को मनुष्य के रूप में प्रवाहहीन निष्प्रभ कर देते हैं, वे राम हैं। अथवा वे राज पाने के अधिकारी महिपालों को अपने आदर्श चरित्र के द्वारा धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं।
नामोच्चारण करने पर ज्ञान मार्ग की प्राप्त कराते हैं, ध्यान करने पर वैराग्य देते हैं और अपने विग्रह की पूजा करने पर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए उस भूतल पर उनका राम नाम पड़ा है। परंतु यथार्थ बात है तो यह है कि वह अनंत और नित्यानंद स्वरूप चिन्मय ब्रह्म में योगी राज रमण करते हैं। इसलिए वह परब्रह्म परमात्मा ही राम पद के द्वारा प्रतिपादित होता है। यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, अप्राकृत, अवयव रहित और पंचभौतिक शरीर से रहित है, तथापि भक्तजनों के अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वह चिन्मय देह को प्रकट करता है। भक्तों के स्नेह वश निराकार ब्रह्म भी निराकार धारण कर लेता है। भगवान के स्वरूप में स्थित हो जो देवता हैं, उन्हीं की पुरुष, स्त्री, अंग और अस्त्र आदि के रूप में कल्पना होती है। अर्थात भिन्न भिन्न देवता ही अस्त्र आदि के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत स्वरूप से पृथक नहीं है। भगवान जो अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं, उनमें किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, 8, 10, 12, 16 और 18 इतने हाथ कहे गए, परंतु ये शंख आदि से सुशोभित होते हैं। विश्व रूप धारण करने पर भगवान के सहस्त्रों हाथ हो जाते हैं। उन सभी विग्रहों के भिन्न भिन्न रंग और वाहन आदि की कल्पना होती है। इनके द्वारा नाना प्रकार की शक्तियाँ तथा सेना आदि की कल्पना की जाती है। इतएव भगवान इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश, श्री गणेश आदि के रूप में पंचविध शरीर की कल्पना होती है और वह उन सबके लिए पृथक पृथक सेना आदि की कल्पना होती है। ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत समस्त जड़ चेतन का वाचक जो यह राम मंत्र है, यह अर्थ के अनुरूप ही है। जैसा इस नाम का अर्थ है वैसा ही इसका प्रभाव भी है। अतः इस राम मंत्र की दीक्षा लेकर सदा उसका जप करना चाहिए। इसके बिना भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। यह कर्म इत्यादि अनुष्ठान करने वाले जो साधक हैं, उनके अर्थ अभीष्ट प्रयोजन को मंत्र बता देता है, इसकी सिद्धि का निश्चय करा देता है। मनन, निश्चय और त्राणन रक्षा करने के कारण यह मंत्र कहलाता है। वह संपूर्ण अभिधेयों का वाचक होता है। स्त्री पुरुष उभय रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके लिए प्रतीकात्मक विग्रह यंत्र निर्माण भी है। श्री राम के स्वरूप कथन राम बीज की व्याख्या दिखाई कही गई है। उस देवालय का नाम प्रकार से भगवान किसी कारण की अपेक्षा न कर स्वतः प्रकट होते हैं, नित्य विद्यमान रहते हैं, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। एक यज्ञ से उपलक्षित वायु और आकाश एवं प्रजापति द्वारा की जाती है, परंतु जो उन्हें पराजित कर लेता है वह ब्रह्मलोक में जो स्वतः प्रकट होने वहाँ एक नित्य विद्यमान रहने के कारण उनको स्वयंभू कहलाते हैं। चिन्मय प्रकाश ही उनका स्वरूप है। अतः वे ज्योतिर्मय है, रूपवान होते हुए भी वे अनंत हैं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाले कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वे अपने से ही प्रकाशित होते हैं। वे ही अपनी चैतन्य शक्ति से सबके भीतर जीव रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त जगत की उत्पत्ति, रक्षा और संहार के कारण बनते हैं। ऐसा होने से ही वह जगत सदा प्रतीक होता है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब ओंकार है, परमात्मा स्वरूप है। जैसे प्रकट वट का महान वृक्ष वट के छोटे से बीज में स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत राम बीज में स्थित है। राम ही राम बीज है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये 3 मूर्तियाँ राम के रकार पर आरूढ़ हैं तथा उत्पत्ति, पालन एवं संहार की त्रिविध शक्तियों से युक्त नाद बिंदु और बीज से प्रकट होने वाली रौद्री, ज्येष्ठा और वामा ये त्रिविध शक्तियाँ भी वहीं स्थित हैं। राम का अक्षर विभाग इस प्रकार है: र, आ, मा। इनमें रकार तो साक्षात श्री राम का वाचक है तथा उस पर आरूढ़ जो आ है, आ और मा है, ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवों के और उपरिक्त त्रिविध शक्तियों के वाचक हैं। इस बीज मंत्र में प्रकृत पुरुष का सीता तथा राम पूजनीय है। उन्हीं दोनों से 14 भुवनों की उत्पत्ति होती है। उनमें ही इन लोकों की स्थिति होती है। उन आकार
अकार और मकार रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब का लय होता है। अतः श्री राम ने माया लीला से ही अपने को मानव माना। जगत के प्राण और आत्मा रूप इन भगवान श्री राम को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार करके गुणों की भी पूर्ववर्ती परब्रह्म स्वरूप इन नमस्कार योग देवता श्री राम के साथ अपनी एकता उच्चारण करें। और भगवान जो भावनापूर्वक मैं श्री राम ही ब्रह्म हूँ यूँ कहें। इस प्रकार से भगवान श्री राम शब्द की कितनी अद्भुत व्याख्या की है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस राम अक्षर में विद्यमान है, ये कहा जाए। राम मंत्र की व्याख्या जबकि प्रक्रिया तथा ध्यान की प्रक्रिया भी बताई है। बहुत ही दिव्य उपनिषद है। इसमें बताया है नमः नामक बीज, जो नमः यह नामक है जो जीववाचक है, और राम इस पद के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन होता है तथा राम के साथ एकात्मता का प्राप्त हो, जो आय रामाय रूप चतुर्थी विभक्ति है। इसके द्वारा जीव और आत्मा परमात्मा की एकता बतलाई जाती है। रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, यह मंत्र वाचक है, भगवान श्री राम के वाच्य है, इन दोनों का संयोग है। इस प्रकार इस मंत्र को ही बताया गया है। प्रक्रिया ध्यान यानी रा यह बीज है, माँ यह शक्ति है, और यम यह कीलक है। इस न्यास के साथ ही साधक अपनी मनोवांछित सिद्धि विनियोग भी करें। सभी मंत्रों का यही एक साधारण क्रम है, अर्थात पहले बीज का फिर शक्ति का, यानी मंत्र की उपासना है, मंत्र को जप करने का विधान बताया है। इसके साथ साथ ये उपनिषद में जो षडाक्षर मंत्र का भी स्वरूप भगवान श्री राम का स्तवन किया गया है। जैसे इसमें ध्यान की प्रक्रिया एक बार बताते हैं। कौशल्यानंदन श्री राम अपनी प्रकृति हृदयनी शक्ति श्री सीता जी के साथ विराजमान है। उनका वर्ण श्याम है और पीताम्बर धारण किए हैं। उनके सिर पर जटाभार सुशोभित है। उनके दो भुजाएं, दोनों कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं। गले में रत्नों की माला चमक रही है। स्वभावतः धीर निर्भय और गंभीर हैं। धनुष धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर सदा प्रसन्नता छाई रहती है। वे संग्राम में सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा 8 ऐश्वर्य शक्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाती हैं। इस जगत की कारणभूत मूल प्रकृति परमेश्वरी सीता उनके वाम अंग में विभूषित कर रही हैं। सीता जी का श्री अंगों की कांति सुवर्ण के सदृश गौर है। उनके भी 2 भुजा है। वे समस्त दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। इन चिदानंदमयी सीता से सट बैठे हुए भगवान श्री राम बड़े हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। दक्षिण भाग में रघुनाथ जी के छोटे भाई सुवर्ण गौर कांति वाले लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं। इस समय श्री राम लक्ष्मण और माँ जानकी का जो त्रिकोण बन जाता है, इनके इस रूप में इनका ध्यान करना चाहिए। जो चित्रों में या राम दरबार का भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने की ये इस प्रकार का स्वरूप बताया गया है। इसका षडाक्षर मंत्र भी बताया है। श्री राम मंत्र का राम बीज बताया गया है। इस प्रकार शेष अंश भी बताया जाता है, अर्थात राम शब्द के चतुर्थांत के रूप में साथ में जीव अर्थात नमः पद हो तो राम रामाय नमः मंत्र को जप भी बताया गया है इस उपनिषद में। दिव्य उपनिषद है। इसमें पंचम खंड में बताया खर के वध से लेकर के बाली वध तक संक्षिप्त चित्रण दिया गया है। रामचरितमानस की कथा का भी इसमें चित्रण, शेष चरित्र, संक्षिप्त वर्णन, आवरण, पूजा के लिए यंत्रस्थ देवताओं का भी निरूपण इसमें दिया गया है। इस प्रकार से पूजा का यंत्र है, उसमें अलग अलग शब्द अक्षर हैं, बीजाक्षरों को उसमें प्रस्तुत किया गया है। पूजा यंत्र का विस्तृत वर्णन दिया गया है। पूजा यंत्र के शेष भाग वर्णन, श्री राम के माला मंत्र का भी स्वरूप इसमें महत्व बताया गया है। और दसम खंड में ओम नमो, इसमें बहुत मंत्र दिए गए हैं। ओम नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोघ्न विषादाय मधुर प्रसन्न वदनायाय मितते तेज से बलाय रामाय विष्णुवे नमः। यह 43 अक्षरों का माला मंत्र है जो राजाभिषिक्त भगवान श्री राम से संबंध रखता है। सगुण होने पर भी उपासकों के तीनों गुणों का नाश यानी अर्थात
त्रिगुणामय माया का बंधन नष्ट करने के लिए उन्हें दिव्य साकेत धाम की प्राप्त कराने वाला है। पूजा का विस्तार विधि है। पूजा द्वार में करके पद्मासन आदि आसन में बैठे, फिर प्रसन्न चित्त होकर के पंचभूत आदि शुद्ध करे, तत्वों का क्रमशः अपने कारण में लय करते हुए अंत में सब कुछ परमात्मा में लय कर दे, तत्वों का शोधन करे, भूत शुद्धि करे। यानी पूजा का विस्तार विधान इसमें बताया गया है। यानी अपने ध्यान की क्रिया, योग की क्रिया भी इसमें वर्णित है। इस प्रकार से उपनिषद में प्रभु राम, जानकी, लक्ष्मण यानी राम दरबार का ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही सहज ढंग से बताई गई। बहुत सरल विधान बताया भगवान श्री राम का, जानकी का किस प्रकार से ध्यान करें। ध्यान करने का है सुखासन में हम बैठ जाएं। सुखासन में बैठ करके थोड़ा बहुत लोम विलोम प्राणायाम करें। आजकल प्रचलित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जैसे संध्या करते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण का, साथ में हनुमान जी को भी एक दरबार के रूप में हम उनका ध्यान करते हैं। हृदय में ध्यान कर सकते हैं। बहुत सरल विधान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है, हृदय में ईश्वर विद्यमान है, चेतना शक्ति, आत्मा परमात्मा का निवास है। तो वहाँ पर प्रभु राम जी का हम ध्यान करें और हर श्वासों में राम राम का जप करें। राम राम, ऊपर जाते ही तो राम राम का करें, या रकार में सांस ऊपर लें, राम, नीचे छोड़ें, राम राम राम, या फिर इस विधान में ही ले लें, सीताराम सीताराम सीताराम, या फिर इस प्रकार से मंत्र को ले लें, राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। ये बताया गया है कि ध्यान की क्रिया हम षड चक्रों में भी हम कर सकते हैं। मूलाधार चक्र है, श्री गणेश जी का स्थान है मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, और हमारा नाभि स्थान है मणिपूरक, विशुद्ध चक्र गले में, और इस प्रकार से आज्ञा चक्र और सहस्त्रदल कमल, फिर हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र गले में और सहस्त्रदल कमल। इस प्रकार से ध्यान की क्रिया से भी प्रभु राम का कृपा यानी दर्शन तक प्राप्त हो सकते हैं। हृदय में उनका दर्शन होंगे। इसके बाद बहिरंग रूप में भी दर्शन किए जा सकते हैं। कि हमारे योग ग्रंथों में, पतंजलि योग दर्शन में भी आता है कि ध्यानों चैतन्य अद्भुतम, ध्यान से अद्भुत चैतन्य स्वरूप का हमें ज्ञान मिलता है। अद्भुत स्वरूप का हमें जो दर्शन है वो ध्यान के द्वारा ही मिलता है, चाहे निराकार का हो या साकार का हो। निराकार का प्रकाश का ध्यान, प्रकाश का दर्शन, या लिंग शरीर का, या फिर हम प्रभु का जिस रूप में हम ध्यान करते हैं, नाम रूप गुण उपाधि, प्रभु राम जी की नाम रूप गुण और उपाधियाँ, उनके चरित्र के बारे में ध्यान करें। उनका जो जीवन श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जो उन्होंने चरित्र किया है, उनकी कथाओं के अनुसार वो दृश्य हमारे चिंतन में रहे, चित्त में वही दृश्य हमारे मन में घूमता रहे, तो भी प्रभु राम की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ध्यान की क्रिया बहुत ही सहज है। हम ध्यान में डूब करके उनकी चरित्र कथाओं को मन में हम इस प्रकार से चिंतन करें, ध्यान करें, तो भी प्रभु राम की सहज ही कृपा मिल जाती है। यानी उनकी कृपा और उनका दर्शन बहुत ही सुलभ है, सरल है। इसलिए या सुखासन में बैठ करके, या सिद्धासन, पद्मासन, या योग के जो आसन सिद्ध हों उसमें बैठ जाएं सहज भाव से, और अपने हृदय में प्रभु राम जी का ध्यान करें। प्रभु राम का एक सौम्य स्वरूप का ध्यान करें। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी का, हनुमान जी बैठे हुए हैं, इस प्रकार से उनका दरबार, राम दरबार का भी ध्यान कर सकते हैं। इतना ये उपनिषद में ध्यान की क्रिया बहुत ही बताई है। और भी यंत्र मंत्र की क्रियाएं, कर्मकांड भी दिया गया है, लेकिन ध्यान की क्रिया सहज रूप से चलते फिरते, या जब भी मौका मिलता है, हम 24 घंटे में राम 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 का स्मरण करते हुए ध्यान अवश्य करें। ओम नमो, ओम सीताराम सीताराम, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हंग पवन नंदनाय नमो नमः। राम जी का ध्यान, उनका सुमरन करने से हनुमान जी की कृपा सहज ही मिल जाती है। ओम सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु राम जी का विजय मंत्र भी हम ध्यान करते हुए जप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इस प्रकार से भी हम मन में भगवान का सुमरन करते हुए हृदय में प्रभु राम जी के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। सहस्त्र लाखों मंत्रों के जप के समान फल प्राप्त हो जाता है। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम पवन नंदनाय नमो नमः।